हेलो, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेरा नाम आलोक रंजन है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उसे शेयर करें। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं वो है बेसिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, फिर उनके पोलर फॉर्म, फिर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, फिर ऑरिजिन और किसी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, फिर हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, फिर हम एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे, बाद में देखेंगे स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने नोटबुक के टॉप एज, अगर इसे मान लेते हैं टॉप एज ऑफ योर नोटबुक, और इससे 10 सेंटीमीटर नीचे जाके एक पॉइंट को प्लॉट करें, तो आप वो पॉइंट यहाँ भी प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ भी प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ भी प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ भी न जाने कितने सारे पॉइंट्स आप प्लॉट कर सकते हैं इस टॉप एज के 10 सेंटीमीटर नीचे या 10 मिलीमीटर नीचे। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने लेफ्ट एज, अगर ये लेफ्ट एज है तो लेफ्ट एज से 10 सेंटीमीटर नीचे प्लॉट करके दिखाइए, तब भी आपके साथ सेम सिचुएशन आएगा। आप न जाने कितने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, इसमें भी और इस केस में भी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक पॉइंट को 10 सेंटीमीटर टॉप एज से नीचे प्लॉट करें और लेफ्ट एज से भी 10 सेंटीमीटर दूरी पे प्लॉट करें, टॉप एज से 10 सेंटीमीटर नीचे और लेफ्ट एज से 10 सेंटीमीटर दूरी पे, तो अब आप सिर्फ एक यूनिक पॉइंट को प्लॉट कर पाएंगे। नाउ यू कैन प्लॉट ओनली यूनिक पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए हमें किसी भी प्लेन पर किसी पॉइंट का पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए। मतलब अगर ये एक प्लेन है, एक पेपर को प्लेन बोलते हैं हम लोग, तो इस प्लेन पे किसी एक पॉइंट को कहाँ पे है इसे बताने के लिए कम से कम 2 जगह से दूरी बताना पड़ेगा हमें। टॉप एज या बॉटम एज भी 2 हो सकता है, या फिर टॉप एज या राइट एज हो सकता है। मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट को हमें बताना पड़ेगा किसी एक पॉइंट के स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए, और उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस पे जो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर देखें, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और इसको बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, जब पॉजिटिव डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 0 के बाद 1 2 3 4 और 5। अब ध्यान से देखें तो इसे कहते हैं हम ऑरिजिन। इस पॉइंट को 0 0 को हम कहते हैं ऑरिजिन। ठीक है, अब इसके जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 0 के बाद 1 2 3 और ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक जाएगा, और इसे बोलेंगे हम एक्स एक्सिस। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे, इस पीछे जाने को नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं, लेफ्ट साइड, -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे। सिमिलरली ये जो लाइन होती है हमारी, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पर जब हम ऊपर की ओर जाएंगे ऑरिजिन से तो आएगा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन 1 2 3 4 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आएगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि 2 एक्सिस होता है हमारे पास, 2 एक्सिस हम अज्यूम करते हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही क्यों है, क्योंकि शुरुआत में साइंटिस्टों ने एक्स और वाई को माना है। ठीक है, अब यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है अगर हम पूछे तो क्या कहेंगे हम, इधर से 5 यानी कि 5 एक्स कोऑर्डिनेट होगा और इधर से 2 यानी 2 वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये 5 2 अगर हम किसी को बताएं तो कोई भी समझ जाएगा कि ये पॉइंट यहाँ पे है। अब 5 2 में क्यों समझेंगे कि हम ये एक्स ही से है और ये वाई से है, क्योंकि ऐसा बाई कन्वेंशन हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। बहुत सालों से हमने मान लिया कि जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स का होगा और जो दूसरा होगा वो वाई का होगा। इसीलिए अगर 5 पहले लिखा हुआ है तो ये एक्स की वैल्यू है और 2 बाद में लिखा हुआ है ये वाई की वैल्यू है। क्लियर है यहां तक? अब जब हम एक प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स,
इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब एक प्लेन को 4 भागों में बांटने वाला ये है कार्टेशियन सिस्टम, और इस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि x की भी वैल्यू पॉजिटिव आती है और y की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब दोनों पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो x की वैल्यू निगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो दोनों x और y की वैल्यू निगेटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है लेकिन y की वैल्यू निगेटिव होती है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। x कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है। x को एब्सिसा बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। x को समटाइम्स हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, ये इंडिपेंडेंट होता है और ये इस पर डिपेंड करता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ इक्वेशन, जहां y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन y की वैल्यू हमेशा x पर डिपेंड करती है, इसीलिए हम इसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं और इसे डिपेंडेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एंड y एक्सिस। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले a को लेते हैं। a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ध्यान से देखें तो ये दो का डिफरेंस है। a की वैल्यू होगी, y कोऑर्डिनेट कितना होगा? क्लियर है? 7 होगा। सॉरी, y का वैल्यू 7 होगा, ठीक है। और x का वैल्यू क्या होगा? 1 2 2। तो a का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो होगा 2 और 7, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट a के। a y से कितने दूरी पर है? 2 की दूरी पे है और ये x कोऑर्डिनेट है। मतलब जो y से डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर वो x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, वो x की वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर x एक्सिस ये है हमारा x एक्सिस से ये पॉइंट कितने दूरी पर है? तो हमें दिख रहा है कि ये 7 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो हम बोल सकते हैं कि x से डिस्टेंस कितना होगा? इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, यानी कि एब्सिसा की जो वैल्यू होगी वो y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस होगा, और जो ऑर्डिनेट का वैल्यू होगा वो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर 2 और 7 लिखा हुआ है तो 2 किससे दूरी है? ये है y एक्सिस से, और ये किससे दूरी है? x एक्सिस से। लेकिन ये वैल्यू किसका है? x का, और ये वैल्यू किसका है? y का। यानी y से दूरी x की वैल्यू, x से दूरी y की वैल्यू। क्लियर है? एक y से कितना दूरी पे होगा? x की वैल्यू। x से कितने दूरी पर होगा? y की वैल्यू। क्लियर है? अब थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे अब दूसरा पॉइंट लेते हैं b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं। ये नीचे कितना आ रहा है? अगर यहाँ से एक लाइन गिरा है परपेंडिकुलर तो कहाँ गिरेगा? ये 4 के ऊपर गिरेगा, तो x कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट हमारा 6 हो जाएगा, 6 4 6 सॉरी ये -4 होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में है। यहाँ देखेंगे तो -4 आता है, तो -4 और 6 होगा। अब पूछे डिस्टेंस कितना होता है? तो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा? -4 यूनिट, और x एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा? 6 यूनिट। सिंपल है। y से डिस्टेंस x की वैल्यू, x से डिस्टेंस y की वैल्यू। क्लियर है? अब एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि पॉइंट D जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ से एक लाइन गिराएंगे, यहाँ -2 और -4 के बीच में -3 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। सॉरी ये भी -3 क्योंकि नीचे माइनस में है। तो दोनों जब माइनस में हो जाएगा तो हमारे पास क्या निकलेगा? -3 और -3, ये दो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास। अब x से भी दूरी -3 है और y से भी दूरी -3 है। क्लियर है? इसी तरह से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं x और y एक्सिस से। अब कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे हम सॉल्व करेंगे कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P84। अब 84 कैसे प्लॉट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे पास क्या था? पॉइंट था और पॉइंट से हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट दे दिया और बोला पॉइंट का है, प्लॉट करके निकालो डिस्टेंस। तो 8 क्या होगा? x एक्सिस पर जाएंगे, ऐसे 8 की तरफ जाएंगे, यहाँ x, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे।
सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन नहीं है, आई एम सॉरी। अगर चाहे तो हम इसे स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हैं। चलो, आप लोगों के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया। और दूसरा क्या है, दूसरा है 4, और 4 से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे ये दोनों मिल रहा है, जहाँ पे ये दोनों मिलेगा वही होगा हमारा कोऑर्डिनेट 8 4। क्लियर है। अब पूछे कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस ये है हमारा, इससे ये कितना दूर है, तो ये हमारा 4 यूनिट दूर है, जो कि वाई का कोऑर्डिनेट है। और ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, 8 यूनिट दूर है। क्लियर। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये पूछ रहा है, 4 यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि एक पॉइंट है Q 39, वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है ये बताएं। तो पहले 3 कहाँ है, इसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो 3 के ऊपर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। क्लियर है। और 9 के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। अब जो दोनों जहाँ पे मिल रहा है, सॉरी, 9 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों जहाँ मिल रहा है वो हमारा कोऑर्डिनेट होगा 3 9। दिख रहा है हमारा, ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 9 है। अब ये पूछ रहा है कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। वाई एक्सिस हमारा ये है, इससे दूरी 3 है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारे एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो निकालते हैं सिर्फ कोऑर्डिनेट को देख करके। अब हम अगर आपसे पूछे कि 4 और 6 ये कोऑर्डिनेट है, तो बताइए कि एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है। तो एक्स एक्सिस दूरी कितनी होगी, 6, सिंपल, वाई कोऑर्डिनेट, वाई की वैल्यू। और पूछो अगर वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, तो 4, एक्स की वैल्यू। तो सीधा आप कोऑर्डिनेट को देख करके ही टिक मार सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब एक तीसरा सवाल है हमारे पास कि इफ द एब्सिसा ऑफ इक्वेशन, इतना एक इक्वेशन दे दिया है हमारे पास और इसका एब्सिसा का वैल्यू क्या दे दिया है, -1। तो फाइंड द ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स की वैल्यू होती है। तो x इज इक्वल टू -1 है हमारे पास, तो y इज इक्वल टू क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू -1 प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 -1 प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ये -3 हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से देखेंगे 4y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 2, और d हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है इक्वेशन। ओके ओके। तब हमारे पास एक और सवाल है और वो कहता है कि इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट दिस 2k - 6, 5k + 2 इज ट्वाइस द एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, एक्स की वैल्यू जो पहले लिखी जाती है, और ऑर्डिनेट होता है बाद में वाई की वैल्यू। अब इसे हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x इस इक्वेशन के हिसाब से, और y की वैल्यू कितनी है, 5k + 2, और इसको बराबर कर सकते हैं 2 इंटू 2k - 6। इसे सॉल्व करेंगे, आएगा 4k - 12। इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, k वाली वैल्यू को इधर और 2 को इधर, क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू -14, k इज इक्वल टू -14। और जैसे ही आता है 50% लोग खटाक से टिक लगा देते हैं कि -14 आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड इट्स एब्सिसा। आपने k की वैल्यू पे टिक लगाया, आपका क्वेश्चन हो गया गलत। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा से ध्यान से पढ़ें। अब पूछ रहा है एब्सिसा, और एब्सिसा की वैल्यू क्या है, 2k - 6, k की वैल्यू -14, जब -14 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 -28 - 6 -34, और द राइट आंसर इज डी, नॉट ए। तो ये आप टिक करेंगे। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन है कि इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, इज 3 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स ऑर्डिनेट। उसका ऑर्डिनेट बताएं कितना होगा अगर जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट के 3 गुना है, यानी x इज इक्वल टू 3y।
x की वैल्यू पुट करेंगे 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 3 इंटू के प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आएगा 3k प्लस 12। राइट लेफ्ट करेंगे फटाक से, k इज इक्वल टू 3 और जैसे ये 3 आएगा आप टिक कर देंगे a को और ये हो जाएगा गलत। पूछ क्या रहा है, ऑर्डिनेट क्या है, और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है k प्लस 4, 3 प्लस 4 7। राइट आंसर इज C नॉट A। इसलिए मैं बार बार कहूंगा क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। ओके, थैंक यू।